नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हवामान जो है वो एकदम बदल गया और अचानक से खूब हवाएं चली और बारिश हुई। हालांकि अभी सीज़न की बारिश को तो बहुत ही टाइम है, लेकिन फिर भी अभी ये बारिश जो हुई है वो हवामान के बदलने से प्रकृति का मूड थोड़ा बदल चुका है। तो मित्रों, आज का वातावरण, आज का हवामान देखिए और पूरा अंधेरा 4 बजे के समय में पूरा अंधेरा छाया हुआ है। और इसके साथ ही आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो मित्रों, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब तक हमारी चैनल हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा हुई और उन्होंने सत्रयज्ञ नामक एक महायज्ञ किया। ऐसी सभाओं में साधारणतः उपस्थित महर्षि वैदिक विषय वस्तु तथा दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। इस सभा में निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए और इस भौतिक जगत के ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम के 3 प्रमुख देवता, तो उनमें से सर्वोच्च कौन है। इस प्रश्न पर अत्यधिक वाद विवाद के उपरांत ब्रह्मा जी ने पुत्र महर्षि भृगु को तीनों प्रमुख देवों की परीक्षा लेने के लिए नियुक्त किया गया। परीक्षा के उपरांत उन्होंने सभा को यह बताना था कि कौन देवता महान है। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर महर्षि भृगु मुनि सर्वप्रथम अपने पिता के घर ब्रह्मलोक में गए। तीनों देवता भौतिक त्रिगुणों सत, रज तथा तम के स्वामी है। ऋषियों की योजना थी कि भृगु मुनि यह परीक्षा लेंगे कि किस प्रमुख देवता में सतोगुण पूर्ण रूप से है। अतएव जब भृगु मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के समीप पहुँचे तब जानबूझकर उन्होंने प्रणाम करके अथवा स्तुति द्वारा अपने पिता के प्रति आदर प्रदर्शित नहीं किया। ब्रह्मा जी के पास सतोगुण है या नहीं, यह परीक्षा लेने के लिए उन्होंने न तो अपने पिता को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। एक पुत्र अथवा शिष्य का यह कर्तव्य है कि जब वह अपने पिता अथवा गुरु के समीप जाए तब प्रणाम तथा स्तुति पाठ करे, किंतु भृगु मुनि ने जानबूझकर प्रणाम नहीं किया क्योंकि वे उपेक्षा पर ब्रह्मा जी की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। अपने पुत्र की उद्दंडता पर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा उनके मुख पर उनके क्रोध को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह प्रकट हो गए। वे शाप देकर भृगु मुनि को दंडित करने के लिए भी उद्यत थे, किंतु भृगु मुनि उनके पुत्र थे। अतएव ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि से अपने क्रोध पर संयम रखा। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता थी, तथापि उनके पास इस पर संयम करने की शक्ति थी। ब्रह्मा जी का क्रोध तथा उनके क्रोध पर संयम की तुलना अग्नि तथा जल से की गई है। जल की उत्पत्ति अग्नि से होती है, किंतु साथ ही जल अग्नि को बुझा भी सकता है। इसी के समान यद्यपि अपने रजोगुण के कारण ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित थे, तथापि भृगु मुनि उनके पुत्र थे। अतएव वे अब भी अपनी भावना पर संयम कर सकते थे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के उपरांत भृगु मुनि शिव जी के निवास स्थान कैलाश लोक गए। अतएव जैसे ही भृगु मुनि समीप आए, शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा उनका आलिंगन करने के लिए स्वयं उठ गए, किंतु जब शिव जी समीप आए तब भृगु मुनि ने उनका आलिंगन करना अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रिय भाई, तुम सदैव अशुद्ध रहते हो, तुम अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हो, अतएव तुम स्वच्छ नहीं हो, तुम मेरा स्पर्श मत करो। जब ये कहकर शिव जी अत्यंत अशुद्ध है, भृगु मुनि ने उनको आलिंगन करना अस्वीकार कर दिया, तब शिव जी उनसे अत्यंत कुपित हो गए। और कहा जाता है कि अपराध मन, शरीर अथवा वाणी से किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के प्रति किया गया भृगु मुनि का प्रथम अपराध मन से किया गया था। शिव जी का अपमान अस्वच्छ आदतों के लिए उनकी आलोचना के द्वारा शिव जी के प्रति यह दूसरा अपराध वाणी से किया गया था।
शिव जी में तमोगुण की प्रधानता है। अतएव जब उन्होंने भृगु मुनि के कटु वचन सुने तब क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए और आपे से बाहर होकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया तथा वे भृगु मुनि को मारने के लिए तत्पर हो गए। उस समय शिव जी की पत्नी पार्वती जी वहां उपस्थित थी। उनका व्यक्तित्व तीनों गुणों का सम्मिश्रण है, अतएव उन्हें त्रिगुणमयी कहा जाता है। इस मामले में उन्होंने शिव जी के सतोगुण को जागृत करके परिस्थिति को सुधार लिया। वे अपने पतिदेव के चरणों पर गिर पड़ी तथा उन्होंने अपने मधुर वचनों से शिव जी को भृगु मुनि का वध करने से विमुख कर दिया। शिव जी के क्रोध से रक्षा हो जाने के उपरांत भृगु मुनि सीधे श्वेत द्वीप लोक गए, जहाँ भगवान श्री विष्णु एक शैया पर लेटे थे। उनकी पत्नी श्रीदेवी उनके समीप थी तथा वे श्री भगवान के चरण कमल को सहला रही थी। वहाँ पर भृगु मुनि ने जानबूझकर भगवान श्री विष्णु को अपनी शारीरिक क्रिया द्वारा अप्रसन्न करने का सबसे बड़ा पाप किया। भृगु मुनि द्वारा किया गया प्रथम अपराध मानसिक था, दूसरा अपराध वाणी था तथा तीसरा अपराध शारीरिक था। ये विभिन्न अपराध एक के बाद एक होते गए। मन के अंदर किया गया अपराध सीधा अपराध है। वही अपराध जब वाणी द्वारा किया जाए तो वह गुरुतर है और जब इसे शारीरिक क्रिया के द्वारा किया जाए तब वह गुरुतम अपराध है। अतएव भृगु मुनि ने श्रीदेवी की उपस्थिति में श्री भगवान की छाती पर अपना पैर स्पर्श कराकर गुरुतम अपराध किया। भगवान श्री विष्णु सर्वदा दयालु है। वे भृगु मुनि की गतिविधियों पर क्रुद्ध नहीं हुए, क्योंकि भृगु मुनि एक महान ब्राह्मण थे। यदि एक ब्राह्मण कभी अपराध कर भी दे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए और श्री भगवान ने इसका उदाहरण स्थापित किया। फिर भी कहा जाता है कि इस घटना के पश्चात से श्री देवी लक्ष्मी ब्राह्मणों के प्रति अधिक अनुग्रह का भाव नहीं रखती है। श्री देवी उन्हें अपने वरदान से वंचित रखती है, इसीलिए साधारणतया ब्राह्मण निर्धन होते हैं। भृगु मुनि द्वारा पैर से श्री भगवान की छाती का स्पर्श करना एक भारी अपराध था, किंतु भगवान श्री विष्णु इतने महान हैं कि उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। जब भृगु मुनि ने अपने चरणों से भगवान श्री विष्णु के वक्ष का स्पर्श किया था तब बात भिन्न थी। यद्यपि यह गुरुतम अपराध था, किंतु अत्यधिक उदार होने के कारण भगवान श्री विष्णु ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। भृगु मुनि को श्राप देने अथवा क्रुद्ध होने के स्थान पर अपनी पत्नी श्री देवी सहित भगवान श्री विष्णु तत्काल अपनी शैया पर से उठ गए तथा ब्राह्मण को सादर प्रणाम किया। उन्होंने भृगु मुनि को इस प्रकार संबोधित किया कि प्रिय ब्रह्मदेव, आपको यहाँ आना मेरे लिए एक महान आशीर्वाद है। अतएव आप कृपया इस गद्दी पर कुछ पलों के लिए आसन ग्रहण करें। हे ब्राह्मण देव, मुझे इस बात का अत्यंत खेद है कि जब आपने प्रवेश किया तब मैं आपका उचित स्वागत नहीं कर सका। यह मेरा एक महान अपराध था। मेरी आपसे विनती है कि मुझे क्षमा करें। आप इतने निर्मल तथा महान हैं कि आपका चरणोदक तीर्थ स्थानों को भी निर्मल करने वाला है। आप उस स्थान को भी पवित्र कीजिए जहाँ मैं अपने पार्षदों सहित निवास करता हूँ। हे पिता, हे महर्षि, मुझे ज्ञात है कि आपके चरण कमल पुष्प की भांति कोमल है और मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। अतएव मुझे भय है कि मेरे वक्ष का अपने चरणों के स्पर्श करने में आपको कुछ कष्ट का अनुभव हुआ होगा। अतएव आपको जो कष्ट हुआ हो उसे दूर करने के लिए मुझे अपने चरणों का स्पर्श करने दीजिए। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु भृगु मुनि के चरण सहलाने लगे। मित्रों, इसका परिणाम क्या आया और कौन से देव को महान बताया, ये हम बात करेंगे कल की बातों में। तो मित्रों, इस चैनल से जुड़े रहिए और कल देखना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।